तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक स्टार ने ऐसा कारनामा किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। महज 2 साल पहले ये पार्टी बनी, तमिलनाडु की राजनीति में अब छा गई। पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सुपरस्टार का नाम है विजय थालापति। विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु की राजनीति में 60 साल से द्रविड़ पार्टियों का वर्चस्व था। साठ साल से तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके का ही राज था, लेकिन थालापति विजय की पॉपुलैरिटी के आगे सब ढेर हो गया। तमिलनाडु का इलेक्शन चौंकाने वाला इसलिए है कि 60 साल में बाइपोलर ये पॉलिटिक्स रही है। एआईडीएमके, डीएमके और छोटी छोटी पार्टियां जो रही हैं उनका कोई बहुत अस्तित्व नहीं, टोकन प्रेजेंस रहा है। तो एआईडीएमके जो कि डीएमके से ही उद्भूत हुआ एक आउटफिट था, लेकिन वर्चस्व इतना था कि एआईडीएमके और डीएमके इन्हीं दोनों के बीच में शासन चलता रहा 60 साल से। आखिर ये हुआ क्या कि एक थर्ड फैक्टर अचानक आता है और वो सब कुछ बदल देता है। उसके पीछे बहुत सीधी सी बात है कि तमिलनाडु की सोसाइटी हीरो वर्शिप वाली सोसाइटी है और हीरो वर्शिप में फिल्म हीरो के वर्शिप वाली। थालापति विजय की 2017 में मरसल आई थी। इस फिल्म में भ्रष्टाचार और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाया गया है। इसमें जीएसटी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा से जुड़े राजनीतिक संवादों ने वास्तविक जीवन में भी काफी विवाद और चर्चा पैदा की थी। थालापति विजय ने 2018 में सरकार फिल्म बनाई थी। ये एक राजनीतिक फिल्म थी। इसमें विजय एक शक्तिशाली व्यवसायी की भूमिका में थे जो अपना वोट डालने के लिए भारत लौटे हैं और पाते हैं कि उनका वोट किसी और ने डाल दिया। इसके बाद वह धोखाधड़ी और भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ एक कानूनी और राजनीतिक लड़ाई शुरू करते। थालापति विजय की फिल्मों में जैसे ग्रैंड एंट्री होती है, उसी तरह से राजनीति में भी थालापति विजय ने ग्रैंड एंट्री ली है। फरवरी 2024 को थालापति विजय ने अपनी पार्टी बनाई और जब 27 अक्टूबर 2024 को पहली रैली की, उससे लोगों को अंदाजा हो गया था कि तमिलनाडु की सियासत करवट लेने वाली है। थालापति विजय ने 27 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु के विक्रवांडी में एक रैली आयोजित की थी। इस रैली में 8 लाख से अधिक लोग शामिल हुए, जहां उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव के लिए धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय की विचारधारा और राज्य में अपनी राजनीतिक उपस्थिति की घोषणा की। The fundamental strength of politics is uncompromising principles and ideologies. Periyar's social justice, Kamarajar's honest administration, Ambedkar's equal justice and equal opportunity, Velu Nachiyar's social inclusivity and communal harmony, Anjali Amman's fighting for water resources were the reasons for choosing them as our party's ideologues and policy leaders. I would like to mention here with pride that we are the first political party to declare 2 historic women icons. थालापति विजय ने जो रैलियों में कहा, जो भाषण में कहा, वैसा करके भी दिखाया। थालापति विजय ने हाशिया पर खड़े लोगों को टिकट दिया। थालापति विजय ने अपने ड्राइवर राजेंद्र के बेटे सबरीनाथ को टिकट दिया था। जब सबरीनाथ को टिकट मिला तो वह रोने लगे, भावुक हो गए। पिता पुत्र दोनों भावुक हो गए थे। लेकिन अब सबरीनाथ विजय थालापति के ड्राइवर के बेटे नहीं हैं, बल्कि वो तमिलनाडु विधानसभा में विधायक की हैसियत से बैठेंगे, क्योंकि वो भी चुनाव जीत गए हैं। सबरीनाथ का वीडियो थालापति विजय के घर के सामने से आया है, जहां वो चुनाव जीतने के बाद थालापति विजय से मिलने उनके घर जा रहे हैं। थालापति विजय ने जिसको भी छुआ वो सोना हो गया। विजय थालापति ने अपनी पार्टी टीवीके से ऑटो ड्राइवर के विजय थामू को टिकट दिया था। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में चेन्नई के रायपुरम सीट से जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है कि विजय थामू ने एआईएडीएमके के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री डी जयकुमार को मात दी है, जो इस सीट पर 5 बार विधायक रह चुके हैं। जयकुमार इस चुनाव में तीसरे स्थान पर हैं।
कोई ऐसा सोच सकता है कि विधानसभा जैसे चुनाव में भी कोई गरीब ऑटो ड्राइवर विधायक बन सकता है, लेकिन तमिलनाडु में थलापति विजय ने करके दिखाया। वैसे दक्षिण की राजनीति में थलापति विजय पहले स्टार नहीं है जिन्होंने चुनाव में मैजिक किया है। दरअसल दक्षिण भारत की राजनीति में हमेशा से फिल्मी सितारों का दबदबा रहा है। एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता और एनटी रामाराव सभी मेगा स्टार थे जिन्होंने फिल्मी पर्दों से निकलकर राजनीति में जगह बनाई। जब थलापति विजय ने राजनीति में कदम रखा तो लगा कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, और 2 साल पहले राजनीतिक दल बनाने वाले विजय अब राज्य के सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया बनकर उभरे हैं। साउथ के सुपरस्टार के कारण युवाओं के बीच लोकप्रियता, जननायक की छवि और जनता तक सीधे अपनी बात पहुंचाने की कला ने उन्हें वोट दिलाने की मदद की। इसके अलावा लोगों ने उन्हें पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके के विकल्प के रूप में देखा। इस कारण विजय को सत्ता विरोधी लहर का भी फायदा मिला। ज्यादातर एग्जिट पोल्स विजय की पार्टी को कुछ सीटें ही दे रहे थे, लेकिन उन्होंने शानदार उलटफेर कर दिया। चेन्नई से मदुरै तक विजय ने अपने पहले ही चुनाव में सबको पीछे छोड़ दिया। चुनाव के नतीजे के बाद वो सच में जननायक बनकर उभरे। एआईडीएमके में अब कुछ था ही नहीं, क्योंकि जयललिता के मरने के बाद से वो पार्टी लगभग श्रिंक होने लगी थी, तो वोटर के पास विकल्प नहीं बचा था। लिहाजा उसने बेहतर समझा कि एक नया चेहरा उभर रहा है और मॉडर्न फिल्म वर्ड से आया है, जादुई करिश्मेटिक है, तो ये कुल मिला के इसके पीछे एक कारण था। 106 सीटें आई हैं, और 106 सीटें आई कैसे हैं? 35.1% वोट मिला है टीवीके को। आखिर ये 35.1% जो वोट मिला है, ये आया कहां से है? आप ताजुब करेंगे। इसमें से 13.5% वोट डीएमके का है। डीएमके का घट के 13.5% घट गया है, और एआईडीएमके का 12.2% घटा है। दोनों कितना हो जाता है? ये होता है 25.7%। विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। वो प्रसिद्ध तमिल फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि विजय राज्य में बड़ा बदलाव लाएंगे। So last 30 years was having in his mind, we have to do something for the society, for the Tamil people. It was there in his mind last. Slowly he has developed these things. Today he is going to be the Chief Minister of Tamil Nadu. थलपति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। इनके पिता का नाम एस.जे. चंद्रशेखर है, जो ईसाई हैं, लेकिन विजय थलापति की मां शोभा चंद्रशेखर है, जो हिंदू हैं और एक प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर, संगीतकारक और लेखिका हैं। थलपति विजय की शादी संगीता सोर्नलिंगम से 1999 में हुई थी, जो श्रीलंका की रहने वाली हैं, तमिल मूल की महिला हैं। विजय के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम जैसन संजय और बेटी का नाम दिव्या साशा है। फिलहाल थलपति विजय और उनकी पत्नी संगीता का तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। जाहिर है परिवार में भले ही उथल पुथल थी, लेकिन विजय थलापति ने जो ठाना वो करके दिखाया। अपने जीवन, अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने तमिलनाडु का चुनाव जीतने के लिए चुनावी वादे भी किए। गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना, साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त, महिलाओं को 2500 रुपए, स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त, महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा, किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी देने का वादा, प्रत्येक नवजात बच्चे की सोने की अंगूठी और एक बेबी वेलकम किट, भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस की नीति। इन वादों और दावों और अपनी स्टारडम के दम पर थलपति विजय ने तमिलनाडु की राजनीति को बदल कर रख दिया है और बन गए रियल लाइफ से रियल लाइफ के जननायक। टीम न्यूज़ नेशन। अब से
डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।